हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं क्लास 9th का मैथ पढ़ा रहा था, जिसके अंतर्गत वृत्त चैप्टर स्टार्ट किया था, यानी चैप्टर नंबर 9। क्लियर। तो चैप्टर नंबर 9 का मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट्स अपलोड कर दिया था, आप देख चुके होंगे। उसके बाद मैंने प्रश्नावली 9.1 का दोनों क्वेश्चंस, केवल 2 ही क्वेश्चंस था प्रश्नावली 9.1 में, उसका भी मैंने अपलोड कर दिया है। आप उसको देख लीजिएगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता धीरे धीरे चला जाए और आप एक बेहतरीन से बेहतरीन पौधान पे खड़े हो जाओ, ताकि आप बोर्ड में आने वाले जो क्वेश्चंस हैं ना, उसका आप सामना कर सको। चलिए, अब जो है कि इस वीडियो में प्रश्नावली 9.2 स्टार्ट करने वाला हूं, जिसमें से पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है बोर्ड पे लिखा हुआ, चलिए पढ़ते हैं और समझते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 2 वृत्त है ना, 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के 2 वृत्त हैं। क्लियर, ठीक है। चलिए 2 वृत्त बना देता हूं। एक वृत्त, ठीक है, और दूसरा वृत्त है ना। ये 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का है और ये है 3 सेंटीमीटर। चलिए मैं इसको एक पहले बना लेता हूँ, दूसरा मैं बाद में बनाऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन में हो सकता है आगे कुछ और डिफरेंट हो, इसलिए। तो 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 2 वृत्त, चलिए एक वृत्त मैंने बना दिया और एक और बनाना है, चलिए बनाऊंगा। 2 वृत्त 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। कितने बिंदुओं पे? 2 बिंदुओं पे। अब देखिए 2 बिंदु कहीं मान लेता हूं, ये वाला और ये वाला बिंदु। अब जो है कि वृत्त बनाऊंगा ऐसे। देखिए ये हमारे पास एक बन गया ये वृत्त। अब ऐसे बनाना है। क्यों बनाना है? कह रहा है कि 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे कट किया है 2 बिंदुओं पे, है ना, 2 बिंदुओं पे प्रतिच्छेद करता है तथा उनके केंद्रों के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है। देखिए जो ये केंद्र है ना, यहाँ से यहाँ तक की जो बीच की दूरी है वो कितना है? 4 सेंटीमीटर। कितना है? 4 सेंटीमीटर। तो उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए 2 वृत्त है, तो दोनों वृत्त में उभयनिष्ठ जीवा कौन हो सकता है? ये हो सकता है ना, ये वाली उभयनिष्ठ जीवा हो सकती है। क्यों? क्योंकि देखिए जीवा क्या होता है, आपको मैं पीछे बता चुका हूं कि जीवा क्या है। उभयनिष्ठ का मतलब होता है जो दोनों वृत्त में कॉमन हो। तो देखिए यही जीवा है जो कॉमन हो रही है ना, ये वाली। तो देखिए अब थोड़ा सा आपको एक चीज दिखाता हूँ, ये ऊपर का थोड़ा सा पिक्चर हटाता हूँ, देखिए ध्यान से मेरी बातों को समझिए, ठीक है। तो ये बना हमारे पास जीवा, ऐसे दिख रहा है, जीवा बन चुका है। चलिए अब देखिए ये पहला वृत्त जो है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का था, तो क्या मैं यहाँ से यहाँ तक उभयनिष्ठ जीवा तक अगर ऐसे मिला दूँ तो कितना होगा? 5 सेंटीमीटर। ऐसे ही 3 सेंटीमीटर इधर से यहाँ तक मिला दूँ तो कितना होगा? 3 सेंटीमीटर। अब इसका नाम लिख लेता हूँ, इसको मान लेता हूँ O, इसको मान लेता हूँ O', इसको मान लेता हूँ P और इसको मान लेता हूँ Q, ठीक है। और ये बीच वाला जो दिख रहा है ना, बीच में जहाँ पे ये यहाँ पे कट किया है, देखिए O' को P क्यों आ रहा है? उभयनिष्ठ जीवा, तो यहाँ पे कट कर रहा है, इसको मान लेता हूँ T। क्या मान लेता हूँ? T। चलिए तो उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी PQ का मान पूछा है, पूरा PQ का मान पूछा है। अब एक बात बताइए, ध्यान से सुनिएगा, क्या हमें एक चीज दिख रहा है क्या कि यहाँ पे 2 त्रिभुज बन रहे हैं, एक पहला और एक दूसरा, है ना। देखिए 2 त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा होगा, दोनों त्रिभुज। अगर मैं दोनों त्रिभुज को सॉल्व करके ये P से लेके T तक के बीच का दूरी ज्ञात कर लूँ, तो क्या ऐसे ही ये वाला निकल जाएगा क्या, T और Q का? क्योंकि यही तो है उभयनिष्ठ जीवा। अब चलिए यही बात हमें समझना है, कैसे इसको सॉल्व करें। देखिए O से लेकर के O' तक कितना है? 4 सेंटीमीटर। तो मान लेता हूँ, ध्यान सुनिए, मान लेता हूँ कि ये वाली दूरी जो है x है। कितना है? x है। तो बताइए ये वाला कितना हो जाएगा? 4 - x होगा। अगर ये दूरी टोटल देखिए 4 था, 4 में से मैंने ये मान लिया यहाँ तक कि T और O' के बीच की दूरी x है, तो बताइए T और O के बीच में क्या होगा? 4 - x, यही होगा।
ये मैंने ऐसे नोट कर दिया। आप पिक्चर को बिल्कुल ऐसे ही बनाइएगा। अब मैं क्या करता हूँ कि हम लोग एक चीज़ जानते हैं, क्या जानते हैं कि यदि किसी वृत्त के केंद्र से, ध्यान सुनिए, यदि किसी वृत्त के केंद्र से जीवा पर लंब डाला जाता है तो जीवा को समद्विभाजित कर देता है। ये बात मैं लिखूंगा। हम जानते हैं, है ना, हम जानते हैं कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। यानी जो आप देख रहे हैं, ये केंद्र से जब जीवा पे ये लंब डाला गया है ऐसे, तो पी क्यू को क्या किया है, समद्विभाजित कर दिया है। तो ध्यान सुनिए, पी क्यू पर कौन सा लंब है, ओ और टी, यानी ओ टी लंब पी क्यू। ये क्या है, ओ टी जो है कि पी क्यू पर लंब है, मतलब यहाँ पे बन गया 90 डिग्री का कोण। ये बात समझ में आ गई, लंब है। जब ये लंब है तो बताइए पी क्यू समद्विभाजित हो जाएगा, मतलब कि कह सकता हूँ कि पी क्यू बराबर समद्विभाजित हो गया। इसका मतलब ध्यान सुनिए कि पी क्यू क्या हो सकता है, पी टी प्लस टी क्यू। क्या हो सकता है, पी टी प्लस टी क्यू। अब जब समद्विभाजित हुआ है तो बताइए ना, पी टी और टी क्यू क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो मैं यहाँ पे आगे लिख देता हूँ, पी टी बराबर टी क्यू। ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि हमें पता है कि पी क्यू जो है कि पी टी प्लस टी क्यू से मिलकर बना है। और जब ये समद्विभाजित कर रहा है तो पी टी और टी क्यू आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। ये बात आप नोट कर लीजिए और ये आप नोट करिएगा समीकरण 1, है ना, समीकरण 1, पी क्यू बराबर पी टी प्लस टी क्यू। अब देखिए पी टी और टी क्यू क्या है, आपस में बराबर है, तो कोई भी रख देता हूँ, पी क्यू बराबर, चलिए पी टी प्लस पी टी, है ना, तो क्या हो जाएगा, पी क्यू बराबर 2पी टी। इसको मान लीजिए समीकरण 1, इसको अब सॉल्व करके डायरेक्ट मान लिया समीकरण 1। अब ये लिख देता हूँ इधर साइड में क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी। पी क्यू बराबर 2पी टी, ये हमारे पास आया, ठीक है। तो मैंने इसको नोट कर लिया, आप इसको नोट करिए फटाक से। चलिए अब क्वेश्चन को चलते हैं आगे सॉल्व करने के लिए। चलिए अब हटाता हूँ। देखिए अब हमें क्या देखना है कि अब मैं ये चीज़ें जानता था, अब मुझे देखिए दो त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा है, ये ओ टी पी, है ना। देखिए ये टी है, यहाँ पे सही से कर देता हूँ, ये है टी, है ना, ओ टी पी में। तो अब देखिए यहाँ पे त्रिभुज बना तो साइड से, है ना, ये वाला त्रिभुज कौन सा, ओ टी और पी। देखिए पी और टी का मान तो दिया ही नहीं है, लेकिन ओ और पी का मान दिया है 5 सेंटीमीटर दिया है। चलिए ओ से लेके टी तक क्या है, 4 माइनस एक्स, मैंने लिख दिया 4 माइनस एक्स, क्लियर। और इधर का क्या है, एक्स, ठीक है ना। चलिए अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ पे कौन सा थ्योरम लगाऊंगा पी टी का मान ज्ञात करने के लिए, क्योंकि पी टी तो चाहिए। देखिए यही तो पूछा था उभयनिष्ठ जीवा, पी क्यू की लंबाई क्या है, 2pt के बराबर है ना। तो ये pt निकालना है, तो देखिए pt है ना, pt ये है, तो pt का मान, अब देखिए ये एक त्रिभुज बन रहा है, तो लिखूंगा पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर मतलब OP का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये होता है। तो लंब क्या है, PT का स्क्वायर प्लस आधार क्या है, OT का स्क्वायर। चलिए OP कितना है, यानी कर्ण कितना है, 5, तो लिखूंगा 5 का स्क्वायर बराबर PT नहीं दिया है तो PT का स्क्वायर प्लस OT कितना है, देखिए OT कितना है 4 माइनस एक्स, तो लिखूंगा 4 माइनस एक्स का स्क्वायर।
अब इसको सॉल्व करेंगे, 5 का हो जाएगा 25 बराबर पी टी स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगा देंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर यानी 16 प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसको सॉल्व करेंगे, ये आएगा। क्लियर। अब देखिए 25 और ये 16 इधर आ जाएगा तो क्या होगा, 25 माइनस 16 ये भी आ जाएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर, ये आएगा तो प्लस 8x। इधर क्या बचेगा, पी टी स्क्वायर, यही बचेगा ना, पी टी स्क्वायर, ये मैंने लिख दिया। अब बताइए 25 में से 16 गया क्या होगा, 9 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x बराबर पी टी स्क्वायर। ये हमारे पास एक हुआ। इसको मान लेता हूँ समीकरण 1। क्या मान लेता हूँ, समीकरण 1। ये किस त्रिभुज में है, तो त्रिभुज ओ टी पी में। तो यहाँ पे ऊपर ही लिख देता हूँ त्रिभुज ओ टी पी में। ये किस में हुआ है, ओ टी पी में ये वाला समीकरण बना है। अब दूसरा त्रिभुज देखिए ना क्या बचा है, ओ डैश टी और पी। तो लिखूंगा फिर त्रिभुज ओ डैश टी पी में। इसमें देखिए इसका पिक्चर ऐसे है ना, आप ध्यान से समझिएगा। इसका कितना है, x का मान है ना, ओ डैश टी और p है ना, ये कितना है, तो pt का मान नहीं पता है, लेकिन ओ डैश p का मान दिया है 3। कितना दिया है, 3 सेंटीमीटर। यहाँ भी लगा देंगे कौन सा थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से। तो ये पिक्चर इसका है कौन कौन सा, तो ओ डैश टी और p में। आप इसको नोट करिए, मैं उस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करूँगा। चलिए, आशा करता हूँ नोट कर लिए होंगे। चलिए हटाता हूँ। अब इस समीकरण को मैं लिख लेता हूँ साइड में, क्योंकि इसका जरूरत पड़ेगा। तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x बराबर पी टी स्क्वायर, मैंने इसको समीकरण 1 माना है। ये मैंने प्रूफ किया है, यहाँ पे दिखाया हूँ। चलिए अब करते हैं दूसरे वाले को सॉल्व। ठीक है, दूसरा वाला क्या होगा, त्रिभुज ओ डैश टी पी में। तो देखिए ये ओ डैश टी पी में ओ डैश और पी क्या है, कण है। तो पाइथागोरस थ्योरम से यहाँ भी लिखूंगा, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, ओ डैश पी का स्क्वायर बराबर है ना, पी टी का स्क्वायर प्लस ओ डैश टी का स्क्वायर, है कि नहीं, ओ डैश टी का स्क्वायर। ये हम लोग जानते हैं। देखिए ओ डैश पी का मान कितना है, तो 3। तो रखेंगे 3 का स्क्वायर बराबर पी टी तो दिया ही नहीं है, तो पी टी का स्क्वायर पी टी रहने देंगे, प्लस ओ डैश टी का मान कितना दिया है, x यानी x का स्क्वायर। अब बताइए यहाँ से क्या होएगा, पी टी स्क्वायर बराबर 3 का 9 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको मान लेता हूँ समीकरण 2। क्या मान लेता हूँ, पी टी स्क्वायर बराबर 9 माइनस एक्स स्क्वायर आया समीकरण 2। और समीकरण 1 में क्या आया था, पी टी स्क्वायर बराबर 9 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x आया था। क्लियर। तो अब मैं क्या करता हूँ, लिखूंगा समीकरण 1 में पी टी स्क्वायर का मान समीकरण 2 से रखने पर, है ना, रखने पर देखिए समीकरण 2 में जो पी टी स्क्वायर का मान निकला है ना, समीकरण 1 में क्या कर दीजिए, रख दीजिए। तो क्या होगा, देखिए 9 माइनस एक्स स्क्वायर, उसमें क्या है प्लस 8x। अब जहाँ बराबर में है तो बराबर पी टी स्क्वायर के जब क्या रखेंगे, 9 माइनस एक्स स्क्वायर, 9 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होगा। देखिए इधर भी 9 माइनस एक्स स्क्वायर है, इसको इधर लाइए तो क्या होगा 9, ये अंक वाला आएगा तो -9, ये है माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 8x बराबर 0, यही बचेगा। देखिए 9 से 9 कैंसिल, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा 8x बराबर 0। तो बताइए x बराबर कितना आ गया, 0। x का मान आ गया 0। लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें तो जीवा निकालना है। तो सबसे पहले पीटी निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, पीटी। तो देखिए x का मान समीकरण 2 में चाहे समीकरण 1 में किसी में भी रख दीजिए, है ना, तो दोनों का मान सेम ही आएगा। तो चलिए मैं लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ यहाँ पे, चलिए सॉल्व करता हूँ। x का मान है ना समीकरण 2 में रखने पर x का मान कितना आया है, देखिए x का मान कितना है 0। समीकरण 2 क्या है, पी टी स्क्वायर बराबर 9 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। तो
पी टी स्क्वायर बराबर 9 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स का मान कितना है 0, तो रख देंगे पी टी स्क्वायर बराबर 9 माइनस 0 स्क्वायर, यानी पी टी स्क्वायर बराबर 9, तो पी टी बराबर आएगा 3, और पी टी क्या है ये सेंटीमीटर में है तो सब कुछ आएगा सेंटीमीटर में, यानी पी टी का मान कितना आ गया 3 सेंटीमीटर। लेकिन हमसे पूछा था उभयनिष्ठ जीवा, तो उभयनिष्ठ जीवा पी क्यू है, तो पी क्यू बराबर क्या था 2pt। अब लिखूंगा, आप इसको नोट करिए फटाक से। अब चलिए हटाता हूँ इसको, इस यहाँ तक नोट कर लीजिए, उसके बाद वो नोट करिएगा, उसके बाद नेक्स्ट चलिए हटा देता हूँ। देखिए उसके बाद लिखेंगे अतः उभयनिष्ठ जीवा पी क्यू बराबर 2pt। हम लोग जानते हैं ना उधर से, देखिए pt का मान कितना है 3, तो रखूंगा 2 × 3 सेंटीमीटर इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। उभयनिष्ठ जीवा यानी कितना आ गया पी क्यू बराबर 6 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा आंसर। यानी क्वेश्चन नंबर 1 था जो कि प्रश्नावली 9.2 का पहला प्रश्न था, तो आप इसको नोट कर लीजिए। क्लियर, बहुत ही आसानी से मैंने आपको समझाया, बस यही कॉन्सेप्ट आपको डेवलपमेंट करना है ताकि आप भी क्वेश्चंस का सॉल्व बहुत ही आसानी से कर सको। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।